नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर माइनर हिस्ट्री की जो बुक है आपके पास, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। ये वाली जो बुक है, काफ़ी सारे बच्चों का पेपर है इसी 20 दिसंबर को। हो सकता है किसी बच्चे का जो पेपर है वो 22 को भी हो या 16 वाले बच्चों का अलग डेट को हो। अभी जो आपका जो इसमें से यूनिट 1 में से जो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि लोकतंत्र के जो विचार है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और लोकतंत्र के प्रकारों का जो प्रकार है उसके बारे में आपको संक्षेप से बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका यूनिट 1 में से ये बनेगा। और जो लोकतंत्र का विचार है उसकी उत्पत्ति तो आएगा ही आएगा, चाहे शॉर्ट में आ जाए चाहे लॉन्ग में आ जाए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि लोकतंत्र क्या होता है, यानी डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, और साथ ही कैसे लोकतंत्र आया। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय वगैरह आपको लिखना होता है। परिचय में आपको लिखना है कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जो कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन होता है। यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें शक्ति जो है वो जनता के हाथ में ही होती है, और जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वही सरकार के निर्णय में भाग लेते हैं, यानी भागीदारी निभाते हैं। लोकतंत्र जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमोस। डेमोस का अर्थ होता है जनता, और दूसरा जो शब्द है वो है क्रेटिया। क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। यानी कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना होता है जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी आवाज़ उठा सके, और हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जा सके, और उनके अधिकारों का सम्मान किया जा सके। तो ये आपको लिखना है परिचय में। फिर आपको लिखना है लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो शक्ति है वो जनता के हाथ में होती है, और यह प्रणाली जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। लोकतंत्र का जो मेन उद्देश्य जो होता है, मेन जो मोटिव होता है वो होता है लोगों की आकांक्षाएं जो हैं या लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। हित का मतलब होता है भलाई, यानी कि उनका जो मेन उद्देश्य है वो है आकांक्षाओं और हितों की पूर्ति करना, यानी कि उनके हित के लिए कार्य करना। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार जनता का शासन जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का अधिकार होता है। यह प्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करते हैं। मतलब आप देख रहे हो कि वही लाइन को घुमा फिरा के दोबारा तिबारा लिखा गया है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब आपको पता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन। तो वही अर्थ होता है जो कि आज हम अपने डेली रूटीन में जिसे हम देखते भी हैं। जैसे अभी आप जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, दिल्ली से पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि दिल्ली के जो है वो चुनाव आने वाले हैं, मे बी जनवरी में हो या फरवरी में हो। तो उसमें क्या है कि हम लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे। कौन? जिसकी एज 18 से प्लस होगी, 18 से ज़्यादा जिसकी एज होगी वो जाके वोट देंगे। किसको देंगे? अपने अपने प्रतिनिधि को। फिर वही जाके सांसद में बैठेगा। कोई भी नियम और कुछ भी फैसला होगा तो वो आगे उसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे। किस किस बेस पे करते हैं? जनता के बेस पे करते हैं, क्योंकि हमने ही उनको भेजा है। अब आप देखो यहाँ पे इतने करोड़ देशवासी है, सभी तो संसद के अंदर नहीं बैठ सकते। तो हर एक क्षेत्र में से एक सांसद को चुना जाता है, जो कि उस क्षेत्र का वो जाकर के वहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बाद है लोकतंत्र की विशेषता लिखनी है। लोकतंत्र की विशेषता देखो, मेन आपको क्या है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जिसमें जनता की भागीदारी हो, यानी कि जनता जहाँ पे वोट डाले, जहाँ पे वोट का नियम हो, जहाँ पे विपक्ष हो, मतलब एक सामने वाली अपोजिट पार्टी हो, जहाँ पे चयन करने की, ये भी लिख सकते हो आप, जहाँ पे चयन करने का विकल्प हो, चयन का विकल्प आप इसमें 5वां पॉइंट डाल के लिख सकते हो। जहाँ पे पार्टी को चयन करने का विकल्प हो, जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हों, जहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, मीडिया की स्वतंत्रता हो, तो यही सब होती है लोकतंत्र। तो बेसिकली लोकतंत्र से आप क्या समझते हो उसके बारे में ही आपको लिखना है कि क्या उसकी विशेषता है। तो लोकतंत्र अगर किसी देश में है तो वहाँ पे इसका मतलब है कि जनता की भागीदारी है,
विपक्ष की भूमिका है, मीडिया वहाँ पे स्वतंत्र है और न्यायपालिका भी वहाँ पे स्वतंत्र तरीके से कार्य करती है। और भी जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, कुछ उसी टाइप से पॉइंटों को आप घुमा फिरा करके लिख सकते हो कि लोकतंत्र में ये चीज़ें होती हैं। तो ये है लोकतंत्र की विशेषताएँ। जहाँ पे जिस देश में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएँ, तो इसका मतलब है कि हाँ, वहाँ पे लोकतंत्र है। उसके बाद है कि जो लोकतंत्र के जो विचार आए, जो थॉट आए, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो, लोकतंत्र के जो विचार हैं ना, वो प्राचीन काल से ही आ रखे हैं। जैसे आपको पता है कि काल 3 भागों में डिवाइड हो रखा है, एक प्राचीन है, एक मध्य है और एक आधुनिक है ना? तो प्राचीन काल से ही जो लोकतंत्र के विचार हैं, उसकी जो उत्पत्ति है वो प्राचीन काल से ही हो रखी है। जब लोगों ने अपने शासन के बारे में सोचना शुरू किया था, तो वहीं से जो है लोकतंत्र की विचार सामने आए। तो जो लोकतंत्र के जो विचार सामने आए, वो हम पढ़ेंगे कैसे-कैसे आए। तो पहला जो है वो है प्राचीन यूनान से आए, यानी कि ये 500 ईसा पूर्व की बात है। प्राचीन यूनान में लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले प्राचीन यूनान से ही हुई थी। एथेंस नाम की एक जगह है, एथेंस में क्लिस्थीनिस ने 508 ईसा पूर्व में लोकतंत्र की स्थापना की थी। एक जगह है एथेंस, उसमें एक एक आदमी का नाम था क्लिस्थेनिस, इन्होंने ही लोकतंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, तो वहीं से जो है लोकतंत्र की उत्पत्ति स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे रोमन गणराज्य की स्थापना हुई 509 ईसा पूर्व में। फिर वो धीरे धीरे अविचार जो है वो आगे फैले, प्रचार प्रसार हुआ। तो रोमन गणराज्य ने भी लोकतंत्र के विचार को अपनाया और रोमन सीनेट और असेंबली ने लोकतांत्रिक प्रणाली को लागू किया। कहाँ पे? रोमन गणराज्य में। ऐसे ही देखते देखते दूसरे दूसरे देशों में भी जो है विचारों की उत्पत्ति हुई, लोकतंत्र के विचारों की। अब देखो, सबसे मेन जो इसमें आपको पड़ता है ना, ये इसमें आपको जो हमने एथेंस वाला पढ़ा, उस जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया के लोगों को हम क्या बोलते हैं? इंडियन। अमेरिका के लोगों को हम बोलते हैं अमेरिकन। ऐसे ही एथेंस के लोगों को हमने बोला एथेनियन। तो एथेनियन लोकतंत्र, क्योंकि पहला लोकतंत्र वहीं आया था। ये जैसे आप कभी तैयारी करोगे ना एसएससी वगैरह की, तो पूछ लेता है कि लोकतंत्र का जो विचार है वो कहाँ से आए थे, तो एथेंस से आए थे। तो एथेनियन लोकतंत्र मतलब एथेंस के अंदर जो लोकतंत्र जो है वो पहली बार आया था। तो एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता पूछ लेगा तो आपको यही लिखना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होती है, यानी कि डायरेक्ट लोकतंत्र, जिसमें जो भी निर्णय वगैरह है वो सरकार लेगी और सरकार को सीधे तौर पर नागरिकों ने चुना होगा। नागरिकों की भागीदारी होगी। हर एक वहाँ पे विधानसभा होगी जहाँ पे नागरिक जो हैं अपने सरकार का चयन कर सकती है। जो सरकार जिस जिस इंसान को, जिस पर्सन को उन्होंने चुना है, जिस सांसद को उन्होंने चुना है, वो वहाँ पे जाके निर्णय वगैरह ले सकते हैं। एक न्यायपालिका होनी चाहिए। तो एथेनियन लोकतंत्र में एक न्यायपालिका होती है जो नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करती है। पांचवा है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति होनी चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी आर्थिक आधार पर लोग अपने व्यवसाय व्यापार को संपूर्ण तरीके से कर सकें। शिक्षा और संस्कृति भी होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। तो ये तो थे एथेंस के अंदर जो पहली बार लोकतंत्र आया, उसके बारे में, उसकी विशेषता है। तो आपको यही लिखना है। जब भी आपसे पूछ लेगा विचारों की उत्पत्ति, तो आपको यही लिखना है। देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका ये बनेगा, आधुनिक लोकतंत्र का विकास जो है वो कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो इतिहास रहा है उसे हमने 3 भागों में बांटा है। पहला प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा है आधुनिक। तो अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि लोकतंत्र के जो विचार है उसका विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल से हुआ, एथेंस यूनान से, है ना। फिर उन्होंने जो रोमन साम्राज्य है उन्होंने अपनाया। तो ये तो हमारा प्राचीन का हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जो आधुनिक लोकतंत्र का जो विकास है ना, वो क्या है और उसकी विशेषता क्या है। तो यानी प्राचीन से कैसे मध्य के अंदर डेवलप हुआ और मध्य से कैसे वो आधुनिक, यानी कि आज 2024 के युग में कैसा चल रहा है, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिया है।
सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आपका कुछ मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि उसमें क्या लिखना है, तो आप हमें वो क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। उस पे आपको आंसर राइटिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।